नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोनॉमिक्स के नए एपिसोड में, जहां हम लाए हैं आपके लिए डिटेल्ड न्यूज़ अपडेट जो आपको आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ कुल 24 मंत्रियों को आज कैबिनेट में शामिल किया गया। ट्यूसडे को विजयवाड़ा में आयोजित बैठक में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चीफ को सर्वसम्मति से एनडीए के सदन का नेता चुना गया। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 2 बार पद संभालने के बाद वे चौथी बार सीएम पद संभाल रहे हैं और राज्य के विभाजन के बाद दूसरी बार। नायडू की टीडीपी ने एनडीए के हिस्से के रूप में राज्य में पवन कल्याण की जेएसपी और भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों में से 164 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के शीर्ष नेता जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ, 5 बार ओडिशा के सीएम रहे नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम भुवनेश्वर के जनता मैदान में मौजूद थे जब ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास ने सीएम मोहन मांझी को शपथ दिलाई। 2 डिप्टी सीएम, 8 मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली। पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम चुने हैं, केवी सिंहदेव और प्रवती परिदा, जो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। मांझी ने बीजेडी की मीना मांझी को हराकर क्योंझर में 11,570 वोटों से जीत हासिल की। वह राज्य के उत्तरी क्षेत्र में क्योंझर से पहले सीएम होंगे। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एनडीए की नई सरकार को क्रिपल्ड, अपंग बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रवैया बदलना होगा। राहुल ने वायनाड के एरनाड विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से कहा, विपक्ष ने भाजपा को करारा झटका दिया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि भारत के लोगों ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है। चुनाव जीतने के बाद यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की भूमिका जारी रहेगी और वे भारत के लोगों के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण तैयार करेंगे जो गरीबों के पक्ष में दयालु दृष्टिकोण होगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आज सुबह दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लग गई, जिसमें कई भारतीयों सहित कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। कथित तौर पर इमारत में लगभग 160 लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। मेजर जनरल ईद रशीद अहमद ने कहा कि घटना की सूचना स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने कहा कि आग कुवैत के सौदर्न हमारी गवर्नरेट के मंगाफ इलाके में 6 मंजिला इमारत की रसोई में लगी। और लास्ट में मलावी सरकार ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति सॉलोस चिलिमा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा, क्योंकि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही 8 अन्य लोग भी थे। राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने पहले ही 21 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी थी, जब चिलिमा और एक पूर्व प्रथम महिला को ले जा रहे छोटे सैन्य विमान का मलबा देश के उत्तर में एक पहाड़ी क्षेत्र में पाया गया था। शोक की अवधि के दौरान पूरे दक्षिणी अफ्रीकी देश में झंडे आधे झुके रहेंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि चकवेरा ने चिलिमा के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारियों की देखरेख के लिए एक मंत्रिस्तरीय समिति नियुक्त की है। कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।